वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 की इस क्लास में हम कॉन्ट्रा वाउचर में होने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में सीखेंगे और इसमें हम सभी ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे। तो जो हमारे वाउचर्स होते हैं टैली में वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अकाउंटिंग वाउचर होता है और दूसरा इन्वेंट्री वाउचर होता है। तो हम इसमें अकाउंटिंग वाउचर को जानने वाले हैं और अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर आता है। तो जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर टैली में होते हैं, जैसे टैली ईआरपी 9 पहले से ही बना बनाया एक प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लेखा वाउचर होते हैं और हर एक को अलग अलग कार्य करवाने के लिए बनाया गया है। तथा यह लेखा वाउचर प्राथमिक वाउचर भी होते हैं जिसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन या लेन देन का पूरा विवरण दर्ज किया होता है। द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स आर, ये हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है कंट्रा वाउचर, जो दूसरा होता है हमारा पेमेंट वाउचर, और जो थर्ड हमारा होता है रिसीव वाउचर, और फोर जनरल वाउचर, फाइव सेल्स वाउचर, और सिक्स जो हमारा आता है क्रेडिट नोट वाउचर होता है, और इसके बाद हमारा 7 परचेज वाउचर, और 8 हमारा होता है डेबिट नोट वाउचर। तो इन वाउचर्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है हमारी वो कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड है। तो हम इसमें कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इस वाउचर का प्रयोग नकद और बैंक के बीच फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे फंड को ट्रांसफ़र करना एक बैंक कैश अकाउंट से दूसरे बैंक कैश अकाउंट में, तथा जिसे जमा तथा निकाल सकते हैं बैंक से। यदि कोई भी लेन देन कैश और बैंक शामिल होते हैं तब उस समय कॉन्ट्रा वाउचर का ही प्रयोग हम करते हैं। कुछ इसके जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। द फॉलोइंग वाउचर एंट्री कैन बी डन थ्रू द कॉन्ट्रा वाउचर। यानी फर्स्ट हमारा होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड हमारा होता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, और थर्ड हमारा होता है फंड ट्रांसफ़र वन बैंक टू अनदर बैंक, और फोर्थ हमारा होता है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश। तो इन्हीं 4 स्टेप्स की हम एंट्री करना सीखेंगे। तो ट्रांजेक्शन है वो हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं। जो हमारा पहला स्टेप है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जो ट्रांजेक्शन हमारा ओपन ए न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग रेट 1,50,000 एज ऑन 1/2/2024। जो ये हमारा ट्रांजेक्शन है इसमें कंपनी द्वारा एक न्यू अकाउंट खोला जाएगा जो हमारा एसबीआई बैंक का है, और इसी में हम डिपॉजिट करेंगे 1,50,000। जो दूसरा हमारा होता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, यानी जो हम यहाँ से बैंक से पैसा निकालेंगे। तो गगन ट्रेडिंग कंपनी विड्रॉइंग मनी रेट 25,000 यानी 25,000 कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक। जो हम इसमें फर्स्ट में जमा करेंगे, इसमें डिपॉजिट करेंगे, और सेकंड एंट्री में हम इससे कैश को विड्रॉ यानी निकालेंगे। और थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी जो हमारा ट्रांजेक्शन है ट्रांसफ़र रेट 15,000 फ्रॉम एसबीआई बैंक टू आईसीआई बैंक एज ऑन 2/2/2024। यानी इसमें हम एसबीआई बैंक से 15,000 ट्रांसफ़र करेंगे आईसीआई बैंक में, इसका भी ट्रांजेक्शन करेंगे। और जो हमारा चौथा स्टेप है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश, यानी ट्रांसफ़र रेट 10,000 फ्रॉम मेन कैश टू पेटी कैश, यानी हम कैश से पेटी कैश को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन हम करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी ट्रांजेक्शन की नॉलेज हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हर वाउचर की स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे और आपका टैली में एक बेहतर नॉलेज हो सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन ट्रांजेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप से हम टैली आइकन को करते हैं डबल क्लिक, और यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया है, और इसमें हम सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी को यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, और इसके बाद कंपनी क्रिएशन विंडो इस तरह से हमारे सामने आएगी। तो यहाँ हम एक कंपनी का नेम टाइप करेंगे जो हमारी गगन ट्रेडिंग कंपनी नाम से है। तो यहाँ हमने गगन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे टाइप करके अब एंटर करेंगे इसको। मेलिंग लिंक हमारा यही रहेगा, और जो इसका एड्रेस है हम यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं। और जैसे एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से करेंगे एंटर, और इसके बाद कर्सर हमारा कंट्री में आएगा तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम स्टेट यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टेट से उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इसका जो पिन कोड है यहाँ से हम इसको पिन कोड को फिल करेंगे, और यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करेंगे। और फ़ोन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम कंपनी का जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ हमसे फैक्स नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ हम फैक्स नंबर यहाँ पे डालेंगे। और फैक्स नंबर डालने के बाद अब यहाँ से जो कंपनी का ईमेल होता है हम यहाँ पे उसका ईमेल यहाँ पे टाइप करेंगे, और ईमेल टाइप करने के बाद कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट यहाँ पे टाइप करना होगा।
तो यहाँ हम वेबसाइट यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद अब जैसे हम एंटर करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म में आएगा। तो यहाँ हम 1 अप्रैल ही रहने देते हैं और यहाँ से हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल यानी हमें पासवर्ड लगाना है तो हम यहाँ से यस करेंगे और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे हम एक नेम डालेंगे जो हमारा यूजर नेम बनेगा। तो हम यहाँ पे गगन यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे और इसमें हम एक पासवर्ड टाइप करेंगे। तो यहाँ हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। इसकी जो पासवर्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी गुड़िया होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमने इसको एंटर किया और हमसे रिपीट पासवर्ड कहा जाएगा तो हम यहाँ पे एक रिपीट पासवर्ड यानी वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करते हुए हम इन सब फील्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब यहाँ से हमें नेम ऑफ़ यूजर जो हमारा है, हमने अभी जो यूजर दिया था उसको हम टाइप करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो हम कंपनी के अंदर आ जाएंगे यानी कंपनी हमारी खुल जाएगी। तो ये हमारी ये गगन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और पहला ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अकाउंट इन्फो में और हम एक लेजर बनाएंगे जो कि हमारी SBI बैंक का हमें लेजर बनाना होगा। तो यहाँ हम सिंगल लेजर को क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएशन विंडो आ गई। अब यहाँ पे नेम के आगे हम SBI बैंक टाइप करेंगे और इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अंडर के नीचे आएंगे तो यहाँ हमें अंडर में यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये हमें डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ हम अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं। तो यहाँ हमने अकाउंट नंबर फिल कर दिया है और अब हम एंटर करेंगे। अब हमसे IFSC कोड पूछा जाएगा तो यहाँ हम जो IFSC कोड होता है उसको यहाँ पे हम फिल कर देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ब्रांच जो ये हमारी ब्रांच है कहाँ पे उसको टाइप करना होगा। तो हमने इसे टाइप कर दिया और इसके बाद अब बैंक कॉन्फ़िगरेशन इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे तो उसमें जानेंगे। फिलहाल इसको हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे जो बैंक कहाँ पे है। तो उसका हमने एड्रेस फिल कर दिया और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसका पिन कोड टाइप कर देंगे और इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे। इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा SBI बैंक का लेजर क्रिएट हो चुका है और पहला ट्रांजैक्शन हम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले EF12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करेंगे यानी डेबिट क्रेडिट में आने के लिए हम कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं और यहाँ हम यूज CR/DR स्ट्रीट बाय ड्यूरिंग एंट्री को यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से इसके बाद हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को यहाँ से नो करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट डेबिट पे आ जाएगा पर्टिकुलर में और अब हम यहाँ से जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार। अब यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से अब हम F4 प्रेस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि क्रेडिट हमारा कैश होगा और डेबिट हमारा बैंक होगा। तो यहाँ हम 1,50,000 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे डेबिट में हमने अभी जो SBI बैंक का लेजर बनाया था उसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से एंटर करेंगे और फिर अगेन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा जो हमारा नोट है या करेंसी है कितने की है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2000 के 50 नोट हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो 500 है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे हम एंटर करके नीचे आते हैं 500 में और इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे टाइप करते हैं 100। तो जैसे 100 हम टाइप करेंगे ये हमारा टोटल 1,50,000 यहाँ पे हो जाएगा और इसको हम एंटर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम चाहे तो बैंक का नेम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो लिस्ट ऑफ बैंक्स आएगा तो यहाँ हम फिलहाल नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से चलेंगे बैक और हम आएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद हम डे बुक पे आएंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद हम बैक चलेंगे और हम सीधे आएंगे अकाउंट बुक में और यहाँ पे हम लेजर पे आएंगे और यहाँ से हम SBI बैंक अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हमें कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रांजैक्शन दिखेगा। इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से 1,50,000 यानी डिपॉजिट हो चुका है हमारा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बैक और दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पे दूसरा ट्रांजैक्शन हमें कैश विड्रॉल करना है।
तो यहाँ हम विड्रॉल करने के लिए यहाँ हमारा क्रेडिट में हमारा आ जाएगा बैंक। तो यहाँ हमारा SBI बैंक का लेजर जो है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा क्रेडिट यानी अमाउंट। तो हम यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें हमें यहाँ पे 25,000 विड्रॉल करना है और हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। तो यहाँ हम जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा 25,000 कैश यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। तो इसका ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन। और अब अगर हमें यहाँ पे इसका जो देखना है डिस्प्ले में तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके पहले अब हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो SBI बैंक से जो हमारा ICICI बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको हम 15,000 यहाँ पे टाइप करेंगे। क्रेडिट में हमारा SBI बैंक रहेगा और डेबिट में हमारा रहेगा ICICI बैंक। तो यहाँ से हमें ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम ई फंड ट्रांसफ़र लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और हम चाहें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से हम जो शो इंस्टीमेट को हम यहाँ पे नो कर सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे आगे और यहाँ पे हम अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं, आप FSC कोड। तो फ़िलहाल हम यहाँ से एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम Alt+C करके ICICI बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो कि हमें ये डेबिट में रखना होगा क्योंकि जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो हमने SBI बैंक द्वारा इसमें ट्रांसफ़र किया था, यानी वन बैंक टू अनदर बैंक। तो यहाँ पे हम ICICI बैंक का लेजर बनाएंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा बैंक अकाउंट होगा और यहाँ से एंटर करेंगे और इस फील्ड को हम खाली छोड़ते हुए इसको एंटर करेंगे। और मेल एड्रेस में इसका एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जो हमारा एड्रेस है ये भी लोकेशन हमारा इसका भी वही है, कानपुर। तो इसको हम एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा SBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ICICI बैंक डेबिट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन जो हमारा है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश, जो 1000 हमारा ट्रांसफ़र होगा कैश, जो हमारा पेटी कैश जाएगा तो कैश हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पे पेटी कैश हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ हम 10,000 अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे डेबिट में हम Alt+C करेंगे और पेटी कैश का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ हम पेटी कैश का लेजर बनाएंगे जो हमारा कैश इन हैंड के अंडर में जाएगा। तो इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम सीधे यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे 10,000 की एंट्री हो चुकी है, यानी हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से डे बुक पे आएंगे और ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने अभी चालू किए हैं। फिलहाल हमने डेट चेंज नहीं किया है, आप डेट इसकी चेंज कर लें। इसके बाद हम यहाँ से अकाउंट बुक में आएंगे और यहाँ पे लेजर पे आएंगे और यहाँ से SBI अकाउंट को एंटर करेंगे और इसका यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेगा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और 1,50,000 हमने डिपॉजिट किया और हमने यहाँ पे जो विड्रॉल किया वो 25,000। इसके बाद हमने जो ICICI बैंक में ट्रांसफ़र किया वो 15,000 है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,10,000 टोटल बचा हुआ है। इस तरह से इनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे बैक और हम यहाँ से पेटी कैश को भी देखेंगे। तो पेटी कैश को देखने के लिए हमें पेटी कैश के लेजर पे जाना होगा और हमें ट्रांजेक्शन डिटेल देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्प्ले पे जाना होगा। इसके बाद हम अकाउंट बुक में जाएंगे। इसके बाद हम लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे और हम SBI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे डिटेल दिखेगी हमें, जो हमारी सारी डिटेल होगी। तो फ्रेंड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजफुल टैली से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वाउचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।